आप सभी नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में चौकीदार और होमगार्ड भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, जिनमें से बोकारो जिला, हजारीबाग जिला और सरायकेला खरसावां, जहां पे 29 जुलाई को हाईकोर्ट की सुनवाई रखी गई थी, आखिरकार क्या रिस्पॉन्स निकल के आया, उस अपडेट के विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी मानसून सत्र चलने वाला है विधानसभा में, तो इस कारण से जिन जिलों में अभी तक इन जिला लेवल पर जो भर्तियां हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट की हो, चौकीदार का हो, होमगार्ड का हो या फिर अन्य जो भी तमाम वैकेंसियां हैं, उनके लिए क्या कुछ रणनीति अपनानी है, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हजारीबाग ज़िला के विषय में। हजारीबाग ज़िला के विद्यार्थियों के मंडलियों के द्वारा लगातार 2-3 बार वहाँ के उपायुक्त महोदय से वार्तालाप हो चुकी है और अंततः जब तीसरी बार उनकी वार्तालाप हुई तो उस समय विद्यार्थियों के बीच में ही डायरेक्ट वहीं से जो उपायुक्त महोदय है कॉल पे ही बात हुई, जो ये भर्ती प्रक्रिया जो विभाग के द्वारा करवाई जाती है वहाँ पे होमगार्ड और चौकीदार दोनों को लेकर के, तो तुरंत ही फाइल आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया गया है और वो प्रक्रिया हो रही है। अभी देरी थोड़ा सा बतलाया गया है, विलम्ब होगा, चूँकि एसआईआर का प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी प्रेशर है उपायुक्त महोदय के पास। वो सारे प्रक्रिया करवाने हैं, सबमिट करवाने हैं वो चीज़, तो इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा है। तो हजारीबाग के तरफ से यहाँ पे होमगार्ड और चौकीदार का जो न्यू वैकेंसी है उसका ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, देखिए बोकारो ज़िला की यदि हम लोग बात करते हैं तो बोकारो ज़िला में अभी हाल ही में 28-29 तारीख को एक महा आंदोलन रखा गया था वहाँ के अभ्यर्थियों के द्वारा, जो जिला लेवल पे जो होमगार्ड और जो चौकीदार भर्ती है उनको लेकर के। पिछला होमगार्ड भर्ती में थोड़ा सा ये चीज़ त्रुटि बतलाई जा रही है कि अन्य जिलों के अभ्यर्थियों का भी यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया गया है और यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनका नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ के जब विद्यार्थियों की मंडली एक बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया, डायरेक्ट यहाँ पे भी जो डीसी महोदय है उनसे इनका वार्तालाप किया गया है। और देखिएगा एक बार पहले भी जो दूसरे यहाँ के उपायुक्त महोदय थे उनसे भी बात हुई थी, तकरीबन अप्रैल मंथ था उस समय, तो उस समय भी ये चीज़ आश्वासन दिया गया था कि इतने दिनों के अंदर हम लोग वैकेंसी का जो आप लोग का है वो चीज़ फाइल आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार देखिए इंतज़ार करते करते जब वो चीज़ नहीं आगे बढ़ रही थी फाइलें, तो इस बार एक बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों का एक समूह पूरा इस बार आर और पार को लेकर के पूरे सशक्त और पूरे शक्तिशाली के मजबूत के साथ अपनी बातों को रखे। और उस बीच में देखिएगा तो धरना के बीच में यहाँ पे जो जेल कैम के जो डुमरी विधायक है जयराम महतो, इनका भी आगमन हुआ और इनसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि डायरेक्ट विद्यार्थियों के बीच में ही कॉल पर यहाँ के जो डीसी हैं उनसे बात किए कि बच्चे इस प्रकार से अपने समस्याएं को लेकर के आए हैं, होमगार्ड और चौकीदार जो जिला लेवल पर खाली सीटें हैं उन पर कराने को लेकर के। और साथ ही इनके द्वारा ये भी चीज़ बतलाया गया है और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, देखिए 6 से 12 अगस्त के बीच में मानसून सत्र होने वाला है विधानसभा में, और इससे अच्छा फिर आप लोग का अपॉर्चुनिटी एकदम नहीं मिल सकता है। आप सभी को यदि याद होंगे, आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे, तो नवंबर दिसंबर का महीना याद होगा, नवंबर दिसंबर का महीना जब शीतकालीन सत्र चल रहे थे विधानसभा में, उस समय देखिएगा बहुत सारे जिलों के अभ्यर्थियों का समूह अपने अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के विधायक को जब
आवेदन दिए गए थे कि आप शीतकालीन सत्र विधानसभा में इस जिला का जो जिला लेवल पर भर्तियां हैं होमगार्ड या जो खाली सीटें हैं चौकीदार भर्ती का, उसकी बात रखें। और उसी का नतीजा आप देखिएगा, जब शीतकालीन सत्र में कई सारे जिलों जहां पे अभी आप लोगों का भर्ती भी देखने को मिला है, जैसे रामगढ़ हो गया, धनबाद हो गया और भी अन्य कई जिलों के अभ्यर्थियों का समूह जब अपने विधान सभा के जो भी क्षेत्र से आते हैं विधायक, जब उनके पास बातें रखने को कही, तो आप दिन ब दिन देखते भी होंगे कि विधानसभा में होमगार्ड भर्ती ये सबसे बातें, चौकीदार भर्ती से संबंधित बातें रखी भी जा रही थी। और उसी का नतीजा जब विधानसभा क्षेत्र में बात को हाईलाइट किया गया, तो अभी आप देखिएगा तकरीबन 12 से 15 जिला में होमगार्ड भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। अब जिन जिलों में अभी तक नहीं आई हुई है भर्ती, उन जिलों के अभ्यर्थियों से बस मैं एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उन तक अपने बातों को, उनके माध्यम से अपने बातों को विधानसभा में रखवाने का प्रयास कीजिए। और चूँकि अभी थोड़ा मारने से सही रहेगा, चूँकि अभी माहौल और जो है वो पूरा गर्म है, तो इस डेट को ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और हाँ देखिए, जब डायरेक्ट यहाँ पे डीसी महोदय से भी जब विद्यार्थियों का जो मंडली है वो बात किया, तो इनके द्वारा भी बतलाया गया है 45 डेज़ के अंदर आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो बोकारो ज़िला में भी है वो ग्रीन सिग्नल चौकीदार और होमगार्ड भर्ती का मिल चुका है। यदि इस 45 दिन के बाद किसी तरह का कोई भी प्रक्रिया नहीं देखने को मिलेगा, तो ठीक इससे बड़े पैमाने पर एक महारैली आंदोलन किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सरायकेला खरसावां की। तो देखिए, सबसे पहले तो सरायकेला खरसावां में जो होमगार्ड भर्ती था, होमगार्ड अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जिसका कई वर्षों से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, चौकीदार भर्ती। चूँकि सरायकेला खरसावां ही एकमात्र ऐसा ज़िला है 24 ज़िला में से जहां पे अभी तक किसी तरह का कोई भी प्रक्रिया नहीं हुआ है चौकीदार से संबंधित। और वहां के अभ्यर्थियों से मेरी अपील एक ही रहेगी कि देखिए, जो वर्षों से आप धैर्य पेशेंस जो बना के हैं संयम, उस संयम को थोड़ा सा और आप लोगों को बरतनी होगी। यदि आप देखिएगा, जो हाईकोर्ट का वेबसाइट है वहाँ पे डायरेक्ट ये ओपन करके मैं ऑनलाइन माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए, जो 29 जुलाई को यहाँ पे हियरिंग डेट रखा गया था, अभी भी ओपन करने के बाद यही चीज़ लिखा आ रहा है 29 जुलाई 2026। और फाइनल इसका जजमेंट क्या आया है उस चीज़ का अभी तक यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है साइट में। और देखिए, हमारे पास बस एक ही स्रोत है, वो है यही ऑनलाइन। इसी के ज़रिए मैं आप सभी तक जानकारी पहुंचा सकता हूं। लेकिन मैं आप सभी को इतना श्योर ज़रूर करना चाहूँगा कि देखिए, अभी तक यहाँ पे किसी तरह का कोई अपडेट नहीं लेकर के आया है अगला डेट क्या कुछ है। इसका साफ आप समझिए कि 29 जुलाई को ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे सुनवाई हुई होगी और कुछ बड़ा आप लोगों के साथ देखने को मिलेगा। तो अभी तक मैं आप सभी को स्पष्ट तो जानकारी नहीं दे पाऊँगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है कोर्ट केस का जजमेंट, लेकिन इतना मैं आप सभी को श्योर करना चाहूँगा कि ग्रीन सिग्नल यहाँ पे भी आप लोग का चौकीदार भर्ती से संबंधित देखने को मिलेगा। और जैसे ही देखिए, इस साइट में और भी कुछ यहाँ पे यदि अपडेट किया जाता है तो उसका भी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा, चूँकि मैं इस समय पूरे श्योर और ऑथेंटिक आप लोगों को खबर इसके विषय में नहीं दे पाऊँगा। और हाँ, देवघर ज़िला के कैंडिडेट लगातार उनका भी ये चीज़ रहता है कि आखिरकार कब तक यहाँ पे होमगार्ड चौकीदार का भर्ती होगी। तो देखिए, अब जो भी होमगार्ड चौकीदार का भर्ती आप लोग के यहाँ पे होने वाला है देवघर ज़िला में,
तो आप लोगों का भी अब सावन माह के बाद ही कुछ वहाँ पे हो पाएंगे, क्योंकि सावन माह में पूरा वहाँ का जो विभाग है वो श्रावणी मेला, सावन का जो है पावन अवसर, इस पे व्यस्त रहेगी। तो इस कारण से जो भी अदर वर्क है आप लोग को वो थोड़ा सा उसमें डिले होगा। लेकिन हाँ, सावन जैसे ही आप लोग का समाप्त होता है उसके बाद तुरंत आप लोग का होमगार्ड देवगढ़ भर्ती से संबंधित आप लोग के आगे का प्रक्रिया वो प्रारंभ देखने को मिलेंगे।